आज हम फैब 2023 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एस्केप्ड मिशन किससे रिलेटेड है? नासा और ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। यह है क्या? ये एक मंगल मिशन है और इसमें कंट्रीब्यूशन है नासा का और ब्लू ओरिजिन का। अगला बात करते हैं निखत जरीन, ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यानी कि निखत जरीन को बनाया गया निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है कहाँ? यह है हैदराबाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओडेसा शहर, ना कि ओडिशा शहर। ये ओडेसा शहर ये काला सागर यानी ब्लैक सी से सटा हुआ यूक्रेन का ऐतिहासिक शहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी में आ सकता है। और ये ओडेसा है, ना कि ओडिशा है। तो ओडिशा यह है कहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है यूक्रेन में। और दूसरा है कि इसकी बॉर्डर टच करती है ब्लैक सी को। अगला क्वेश्चन है देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पे? बजरंग सेतु पर बन रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पे? गुजरात में अहमदाबाद में स्थापित हो रहा है। और ये वेदांता भारत और कॉस्कॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, इन दोनों के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है देश के किस राज्य ने माइग्रेंट वर्कर्स या पीपल्स सर्वे हेतु सर्वे आरंभ करने की अनुमति दी है? ये दी है झारखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट संधि, ये 1951 में हुई थी रसिया और यूएसए के मध्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन वार हुआ था, तो रसिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट संधि रिलेटेड किससे है? रसिया और यूएसए से रिलेटेड है और 1951 में हुई थी। हाल ही में रूस ने क्या है, इस संधि को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप टीम विजेता, इसमें जर्मनी विजेता रहा। इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आउटरीच कार्यक्रम। आउटरीच कार्यक्रम है एक निधि आपके द्वारा 2.0 शुरू किया गया है। इसके द्वारा ये शुरू किया गया है EPFO के द्वारा शुरू किया गया है। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। और यायात सुलेख ये लद्दाख में है। अभी हम लोगों ने इसका पहला क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस किया था। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी सिंधु जल संधि 1960 में। चीन के बाद T+1 समझौता करने वाला दुनिया का देश बन गया भारत, यानी पहला T+1 समझौता चाइना। सबसे ज़्यादा कॉलेजों वाला राज्य कौन सा है? यूपी। और सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वाला राज्य राजस्थान है। अगला है आदित्य L1 मिशन। यह साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के अध्ययन हेतु लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन। तो ये सूर्य के अध्ययन हेतु लॉन्च किया गया है। इसने लॉन्च किया है इसरो ने। और अगला क्वेश्चन है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोका बोटे को बनाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली महिला बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर भी UPPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला बात करते हैं हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं प्रथम महिला अध्यक्ष अप्सरा अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सोनिया गिरधर गोकानी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों में पहली महिला नियुक्त की गई हैं। और ये अगर कोई भी पहली महिला नियुक्त किया जाता है तो उससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रो पावेल, ये कौन थे? नाटो के पूर्व अध्यक्ष है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और नील मोहन जो है यूट्यूब के नए CEO बनाए गए। और रुचिरा कंबोज ये UN के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुचिरा कंबोज। अगला है आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अतुलिका रानी यूपी के G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। तुलिका रानी और यूपी की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था, ये भी तुलिका रानी थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं, BVR सुब्रमण्यम। अगला है ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। कब से कब तक किन की नियुक्ति है? 2024 से लेकर 27 तक है, 4 वर्ष तक के लिए चुने गए हैं। अगला बात करते हैं अजय पाल सिंह बग्गा, ये विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं और 65th ग्रैमी अवार्ड 2023 में दिए गए हैं। इनको इसमें मिला है रिकी केज को 3rd टाइम मिला है। अगला बात करते हैं इंडिया UK अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 एंजेला मार्केल को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी महिला को दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार। अगला बात करते हैं गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023। तो इसमें गौर गोपाल दास को दिया गया है एंजाइज योर माइंड, रस्किन बांड को हाउ टू लिव योर लाइफ, अश्नीर ग्रोवर को दोगलापन के लिए अवार्ड दिया गया है।
26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड राज्य को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को जो झांकी निकलती है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड राज्य को। इसके बाद बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इसमें फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर कपूर, इसने ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, इन्हें गंगूबाई के लिए मिला है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके राइटर है मेघनाथ देसाई। विक्ट्री सिटी, इसके राइटर है सलमान रुश्दी। एंड थर्ड इज द क्लाइमेट बुक, इसके राइटर हैं द ग्रेटा थुनबर्ग। इम्पोर्टेंट दिवस है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इसके बाद बात करते हैं विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को मनाया जाता है सतत भविष्य के लिए दालें। अच्छा, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास की बात करेंगे। तर्कस किन किन देशों के बीच हुआ है? इंडिया और यूएसए के बीच में धर्मगार्जियन, भारत और जापान के बीच में दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, और मालाबार हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ है मालाबार, इसके पहले भारत में होता था। अगला है भारत किस देश को फरवरी 2023 में LHM के 3rd हेलीकॉप्टर प्रदान करेगा? ये प्रदान करेगा मॉरिशस को। और दक्षिणी चीन सागर में जाने वाली पहली भारतीय सबमरीन का नाम क्या? सिंधु केसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी चीन सागर में जाने वाली पहली भारतीय सबमरीन है सिंधु केसरी। INS सुमेधा अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भारत की तरफ से सम्मिलित की गई है। INS सुमेधा को कहाँ? अबू धाबी में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो, ये हुआ कहाँ है? अबू धाबी में। भारत की तरफ से INS सुमेधा सम्मिलित हुई। स्काई UTM उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, इसका अनावरण नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। बात करते हैं ChatGPT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एडवांस AI चैटबॉट है। पंडित विजय कुमार किचलू का संबंध किस घराने से? यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आगरा घराने से। अगला बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, PM विकास योजना, ये किससे रिलेटेड है? कारीगरों और शिल्पकारों हेतु, यानी MSME के जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनके लिए। जल जन अभियान, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। PM प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरक जो है उनका उपयोग कम करके हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है PM प्रणाम। इसे याद कर सकते हैं कि PM प्रणाम रासायनिक उर्वरकों को बाय कर रहे हैं और हरित विकास को प्रणाम कर रहे हैं, PM प्रणाम। अगला बात करते हैं FAME 2 योजना, ये इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए बात करता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी हो, इसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी जिससे कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा खरीदें, इसलिए लाया गया FAME 2। बात करते हैं प्रोजेक्ट एलोरा, ये किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लाया गया। ये गोंडी, मुंडारी व इदुमिश्मी, ये 3 भाषाएं हैं, दुर्लभ भारतीय भाषा, इनकी सुरक्षा के हेतु लाया गया प्रोजेक्ट एलोरा। अच्छा, एलोरा की गुफा कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है भारतीय आर्मी द्वारा लद्दाख के बच्चों के लिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन दोस्त, वो किसके लिए चलाया गया था? इंडिया द्वारा चलाया गया था टर्की की मदद करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं उत्तर भारत का पहली न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? फतेहाबाद, जो कि हरियाणा में है। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? पंजाब में धसान नदी पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूपी की उत्तर भारत की बात करता है, नॉर्थ इंडिया की बात करता है कि सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है धसान नदी पे, पंजाब में है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023, इसके विजेता कौन थे? अनीश गिरी, नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन 2023, इसके पुरुष विजेता थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के, और इसकी महिला विजेता थी अरीना साबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। इसके बाद बात करते हैं तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। चौथा केन्या लेडीज यूरोपियन गोल्फ खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? अदिति अशोक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, ये त्रिपुरवासिनी कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। इसकी थीम क्या थी? मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित की गई है? UAE में, दुबई में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी का फिजी में हुआ। खादी उत्सव 2023 कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, मुंबई में। और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन होगा। सी फूड कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है जो कि तट में है, एक तटीय राज्य है। इससे याद कर सकते हैं कि सी फूड का आयोजन कोलकाता में। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। अब बात करते हैं G20 संस्कृति समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? खजुराहो, MP में।
नेब्रास्का का सैंड हिल्स हाल ही में क्वासी क्रिस्टल की खोज हुई है, किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है यूएसए से। इसके बाद बात करते हैं एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ान परीक्षण किन दो देशों के मध्य का कार्यक्रम था? इंडिया और यूएसए के बीच में। टर्की का ऐतिहासिक स्थल जो हाल ही में ध्वस्त हो गया, गंजिया टेप कैसल। ये पूछा जा सकता है कि गंजिया टेप कैसल ये है का, ये एक ऐतिहासिक स्थल है और कहाँ का है? टर्की का है। दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि सबको पता होगा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित किया गया था 1921 में। ये हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला बात करते हैं निसार उपग्रह। ये नासा और इसरो द्वारा चलाया गया पृथ्वी अवलोकन हेतु भेजा जाने वाला उपग्रह है। हाल ही में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बना है? बृहस्पति। इसके पहले कौन था? शनि था। और डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य शहर कौन बना है? लखनऊ बना है।